देखिए जो प्रीवियस क्लास में हुआ था होम टैब का ये क्लिप बोर्ड हो गया था। और अपना आज फ़ॉन्ट होना था। ठीक है ना, फ़ॉन्ट होना था। फ़ॉन्ट में सभी चीज़ें नहीं हुई थी। तो क्लिप बोर्ड हुआ था, क्लिप बोर्ड में फॉर्मेट प्रिंटर हुआ था। तो अब थोड़ा सा इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं कि किसको कितना याद है। ठीक है ना, चलिए बताइए फॉर्मेट प्रिंटर के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, फिर शॉर्टकट की यूज़ टू फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर के लिए किस शॉर्टकट यूज़ होता है? फॉरेन प्रिंटर के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज होता है? हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, यहाँ पे कर्सर रखेंगे देखिए आ जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये फॉरेन प्रिंटर के लिए। हाँ सी, ठीक है ना, गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ, क्लिप बोर्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है? फिर शॉर्टकट यूज टू ओपन क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड। फिर शॉर्टकट यूज टू ओपन क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड ओपन करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, बोलिए? कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, चलो कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस क्लिप बोर्ड ओपन होता है। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम्स क्लिप बोर्ड कैन स्टोर डाटा। क्लिप बोर्ड, हिंदी से बोल दो, क्लिप बोर्ड मैक्सिमम कितने टाइम्स डाटा को स्टोर करके रख सकता है। मतलब जैसे ये क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड में जब हम किसी कंटेंट को कट या कॉपी करते हैं तो ये कंटेंट यहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये देखिए स्टोर होता जा रहा है। तो ये कितनी बार स्टोर होता है, कितनी बार? तो ये 24 बार। लेकिन जब 25वें बार करोगे तो प्रीवियस वाला हट जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले होगा कितना? 24 ही दिखाई देगा। ठीक है ना। 3 आप 24 का मतलब ये हुआ कि 3 हैं 24 कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए ये हो जाएगा। फिर शॉर्टकट यूज टू स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट का यूज करने के लिए किस शॉर्टकट यूज होता है? स्पेशल पेस्ट। फिर शॉर्टकट यूज टू स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट यूज करने के लिए किस शॉर्टकट यूज होता है? हमने बताया था कि जो पेस्ट के लिए होता है वही स्पेशल पेस्ट के लिए होगा, लेकिन पहले अल्ट जोड़ देना है। पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी। स्पेशल पेस्ट के लिए हमने क्या बताया, क्या जोड़ देना है आगे? अल्ट जोड़ देना है। ठीक है ना। तो हाँ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी स्पेशल पेस्ट के लिए। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो ये खुल जाएगा क्या? स्पेशल पेस्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा ये। ठीक है, हाँ ये नहीं कि इधर हम बताते जाए प्रीवियस को सफा होता जाए। प्रीवियस को भी याद रखना है, जो प्रीवियस बता दिए हैं उसको भी ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ से अपना स्पेशल पेस्ट के लिए क्या होता है शॉर्टकट की? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी होता है। तो मोबाइल स्विच ऑफ करके रखिए ना, या फिर साइलेंट कर लीजिए। हाँ, ये हो गया अपना क्लिप बोर्ड ग्रुप से सभी ऑप्शन हो गए हैं। इसके बाद है फोंट ग्रुप। फोंट ग्रुप स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए फोंट ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सभी चीज़ें आती हैं फोन ग्रुप के अंतर्गत। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, मोटा, तो कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? टेक्स्ट मोटा होगा। ठीक है ना, बोल्ड, ये बताया था ना फटाफट। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? इटैलिक होगा, तिरछा हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू से क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है ना। ये स्ट्राइक थ्रो, इसके बाद है स्ट्राइक थ्रो, शब्दों को बीच से काटना, ये भी बता दिया था, ये भी हो गया था। ठीक है ना। इसके बाद सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये तो आपका वर्ड पैड में ही हो गया था। ये सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट वर्ड पैड में ही हो गया था, कई भी बार बता दिए हैं। लेकिन इसके लिए एक बार आप शॉर्टकट की रिमाइंड करा लो, देख लो कि अगर आपको सब स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस इक्वल होता है, ये याद रखना है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस इक्वल होता है, ये याद रखना है। अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट चाहिए, जैसे कि ए स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस, बोलिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, हाँ गुड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट, सुपर सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है ना। किससे होता है?
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये याद रखना है। इसके बाद आगे आता है, यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें चालू होती हैं। यहाँ पर MS वर्ड में फ़ॉन्ट का रेंज कितना दिया रहता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का रेंज होता है तो 8, मिनिमम 8, मैक्सिमम 72 दिया रहता है, दिया रहता है मैं बोल रहा हूँ, है ना। कितना कर सकते हैं नहीं बोल रहा हूँ, कितना कम कर सकते हैं, कितना अधिक कर सकते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कितना रेंज दिया रहता है। तो लिस्ट में दिया रहता है 8 और मैक्सिमम दिया रहता है 72। तो हाँ, तो रेंज कितना रहता है 7, यानी कि 8 से 72, ये रेंज दिया रहता है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि MS वर्ड में जो फ़ॉन्ट रेंज है कितना दिया रहता है। तो ऑप्शन दे देगा 10 से 20, 20 से 40, 8 से 72, 25 से 30, ऐसे। तो 8 से 72 आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि MS वर्ड में फ़ॉन्ट की साइज मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मतलब 72 है तो क्या 73 कर सकते हैं, 74 कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि MS वर्ड में फ़ॉन्ट की साइज मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मतलब हम अधिकतम कितना कर सकते हैं। तो अधिकतम हम कितना कर सकते हैं ये याद रखिए। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम डालते हैं, मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी फ़ॉन्ट साइज अगर हम करते हैं 100 करते हैं, तो क्या 100 कर सकते हैं, इंटर मारेंगे, हाँ 100 कर सकते हैं। क्या 1000 कर सकते हैं, हाँ 1000 कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, और क्या बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहे हैं ना आपको, ठीक है ना, लेकिन बाकी तो इतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको अभी तो नॉर्मल वर्क करने के लिए। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो अगर हम 1639 डालते हैं, ठीक है ना, 1639 डालते हैं तो क्या इतना ले लेगा, तो ये 1639 नहीं लेगा, बल्कि एक मैसेज आ जाएगा और मैसेज में आपको ये दिखाई देगा कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638। आपका जो फ़ॉन्ट की साइज है तो कम से कम 1 होना चाहिए, और अधिकतम कर सकते हैं 1638 कर सकते हैं, 1638 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि अगर आपको MS वर्ड में फ़ॉन्ट की साइज मैक्सिमम करना है तो कितना कर सकते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 1638 कर सकते हैं ये। अब फ़ॉन्ट की साइज मैक्सिमम कितना दिया रहता है, कितना दिया रहता है, हाँ दिया रहता है तो 72, और कितना कर सकते हैं 1638 कर सकते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। और मिनिमम फ़ॉन्ट की साइज कितना दिया रहता है 8, और मिनिमम फ़ॉन्ट की साइज कितना कर सकते हैं, अरे 0 कर देंगे तो कहाँ, तो 0 दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा ऐसे फ़ॉन्ट का मतलब क्या निकलेगा। तो मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज 1 कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 करिए, देखिए सब बता रहे हैं ना, 1 करिए, 1 बहुत छोटा हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप जैसे कह रहे हो कि सर हम 0.5 कर सकते हैं, तो 0.5 यहाँ पर 0.5 कर दिया हमने, 0.5 भी नहीं कर सकते। कम से कम 1 या 1 से अधिक, और 1638 से कम होना चाहिए, या 1638 हो सकता है, ठीक है ना। ये याद आपको रखना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर जैसे अगर आपने लिखा, ठीक है बड़ा कर देते हैं, चलिए यहां पर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट की हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये जो ये बॉक्स खुल रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये ड्रॉप डाउन की ओर खुलता है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो यहाँ पे हम इसको बढ़ा सकते हैं, जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो। यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन लिखा है, तो ये क्या है, ये है ग्रो फ़ॉन्ट, यानी कि फ़ॉन्ट को ग्रो करना, बढ़ाना। ये क्या है, इसको बोलते हैं श्रिंक फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट को कम करना। अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की भी दिया है, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो पहली बात तो ग्रेटर देन का सिंबल का जो होता है ना, तो हम बिना शिफ्ट के नहीं लिख सकते, तो इसीलिए हमें शिफ्ट लगाना पड़ेगा, तब इसके लिए शॉर्टकट की हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। मतलब ये कंट्रोल प्लस, देखो हाँ, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, ये है कर्सर, जब यहाँ ले जाओगे तो बोल रहा है कि फ़ॉन्ट इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन सिंबल दबाओ। तो ग्रेटर देन जो सिंबल है तो बिना शिफ्ट के आप नहीं लिख पाओगे, अगर आप शिफ्ट दबाओगे तभी ग्रेटर देन लिख पाओगे। जिस कीबोर्ड में जो सिंबल 2 होते हैं, जिस सिंबल में, अब यहाँ पे आपको कीबोर्ड दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये कीबोर्ड देख लीजिए, यहाँ पे
यहाँ पर देखिए ये जल्दी खुल रहा है, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पर देखिए ये जो सिंबल जिस कीबोर्ड पे जिस बटन पे दो सिंबल होते हैं, ऊपर वाला सिंबल हमेशा शिफ्ट दबाने से आता है और नीचे वाला सिंबल किससे आता है, बिना शिफ्ट दबाए, नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेटर देन सिंबल है तो ऊपर है ना, तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा ना, शिफ्ट दबाएंगे तभी एक्टिव हो रहा है, ये देखिए, है ना। तो अगर हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर क्या प्रेस कर देते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तभी ये फ़ॉन्ट क्या होगा, बड़ा होगा। बस समझ आ गई? नहीं आई? नहीं आई? फिर से बताएं क्या? किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके ही आप उसको उस पर ऑपरेशन कर सकते हो, उस पर वर्क कर सकते हो। भाई अगर हमें इसे बढ़ाना है तो इसी को ना करना पड़ेगा सेलेक्ट, अगर इतना बढ़ाना है तो इतना करना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन करेंगे, इतना ऐसे करेंगे। अगर हम कंट्रोल और ग्रेटर देन बस करेंगे तो यहां पर ये देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको ग्रेटर देन लिखना है तो शिफ्ट तो दबाना पड़ेगा ना, और बिना शिफ्ट दबाए आप ग्रेटर देन कहां लिख पाओगे, क्योंकि ग्रेटर देन जो सिंबल होता है कीबोर्ड में ये ऊपर होता है, दो सिंबल में से ऊपर होता है। ये देखिए यहां पे ऊपर है, तो ये ठीक है। आ गया, आगे बढ़े। हाँ, बस छोटा करना है फ़ॉन्ट को तो इसी का अपोजिट, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन, ठीक है। जैसे इस फ़ॉन्ट को छोटा करना है आपको, ठीक है ना, तो सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये देखिए हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो अगर फ़ॉन्ट छोटा करना है तो क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये आया, ठीक है। ये दो शॉर्टकट की महत्वपूर्ण है। हाँ, श्रिंक फ़ॉन्ट यानी फ़ॉन्ट को छोटा करना, ठीक है ना। अब एक शॉर्टकट की और है, देखिएगा एक शॉर्टकट की और है। यहां पर जैसे हमने लिखा, ठीक है, ये अगर आप कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ये, ठीक है, ये सिंबल कंट्रोल प्लस ये, इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट इससे भी ग्रो होगा। ये देखिए सेलेक्ट करके ये हम शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक, ये अगर आप ये यूज करते हो, कंट्रोल प्लस ये सिंबल यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ये सिंबल यूज करते हैं, इससे क्या होगा, इससे फ़ॉन्ट छोटा होगा। ये देखिए कंट्रोल प्लस ये, जितना करना चाहेंगे ये कम से कम 1 तक, 1 से तो कम तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये इससे भी हो रहा है, यानी कि अगर आपको फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करना है तो आप ये शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भाई फ़ॉन्ट की साइज इससे भी बड़ी होती है और इससे भी बड़ा होता है, फ़ॉन्ट की साइज आपका इससे भी छोटा होता है, इससे फ़ॉन्ट की साइज छोटा होता है और इससे भी फ़ॉन्ट की साइज छोटा होता है, फिर दोनों में अंतर क्या है। तो सीक्वेंस में लिख लीजिए, सीक्वेंस में लिख लीजिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, है ना, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ये भी शॉर्टकट की होता है। इसके बाद कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक, इससे क्या होता है, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इससे भी होता है कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक क्लोज, इससे भी क्या होता है, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इससे भी फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है, ठीक है। हाँ देखिए ये दो शॉर्टकट की अलग अलग हैं। अब इससे भी फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता है, इससे भी फ़ॉन्ट साइज बड़ा होता है, इससे भी फ़ॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, इससे भी फ़ॉन्ट साइज छोटा होता है, डिक्रीज होता है ना। ये क्या, थोड़ा सा इसको मैं छोटे कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इससे डिक्रीज होता है, इससे भी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है,
तो अंतर समझिए, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है और आता ही है, ठीक है, तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम दोनों में अंतर विधिवत बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए कि अगर हमने यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अभी हमारा फ़ॉन्ट साइज कितना है 8 है, अभी देखिए कितना हो गया 8, अब कितना हो गया 9, अब कितना हो गया 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद कितना हो रहा है 14, 14 के बाद कितना हो रहा है 15, नहीं हुआ, सीधे जो लिस्ट में दिया है 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद जो लिस्ट में दिया है ना, अभी जो लिस्ट में प्री डिफाइंड दिया है उस पे हम डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ ग्रेटर देन के लिए, ये वाला शॉर्टकट की, तो अभी यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ध्यान से कि कितना फ़ॉन्ट साइज बढ़ रहा घट रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, अभी फ़ॉन्ट साइज कितना है 8 है। अब हम यूज कर रहे हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, अब कितना हुआ, अब कितना हुआ, अब कितना हुआ, अब क्या हुआ 12 के बाद 14 के बाद 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 के बाद 24, यानी कि कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि अगर हम इस सिंबल का यूज करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर दिए गए वैल्यू के आधार पे, अगर वैल्यू दिया है 12 के बाद 14 तो 13 नहीं होगा 14 होगा, 14 के बाद 16, यानी कि तब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज वन वैल्यू, यानी कि क्या होता है कि जो एक वैल्यू दिया है ना, वैल्यू बाई वैल्यू ये बढ़ता है। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज वन वैल्यू, जो यहां पर वैल्यू दिया है उस वैल्यू के आधार पे ये बढ़ता है या घटता है। अगर 12 के बाद 14 दिया है तो 13 पे नहीं जाएगा, वो 14 पे जाएगा अगर बढ़ाओगे तो, ठीक है ना। तो इसी वैल्यू पे जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, बात समझ आ गई। अगर घटाएंगे तो घटेगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अगर हाँ, अब देखिए, अब इसका यूज देखिए, ये कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक ओपन, बड़ा कोष्टक, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कर दिया है, ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा। ये इससे क्या होगा, इससे फ़ॉन्ट साइज बड़ा होगा और इससे फ़ॉन्ट साइज छोटा होगा, है ना। ये देखिए, ये ऐसा कर लीजिए, है ना। इसको ये अगर हम ये सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक, ठीक है, बड़ा कोष्टक बंद, ये देखिए ये जो है ग्रेटर देन जैसे दिखता है ना, जिधर मुंह खुला हुआ है ये समझिए ग्रेटर देन है, जैसे ये ग्रेटर देन है, इधर मुंह खुला है इससे बड़ा होता है, इधर क्या है ये बड़ा कोष्टक बंद है, ठीक है, तो इससे बड़ा होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम फ़ॉन्ट साइज यूज करते हैं बढ़ाने के लिए, तो कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक करते हैं। देखिए अभी कितना है यहाँ पर, अभी हमने कर दिया 8, तो अभी देखिए अब कितना हो रहा है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 पॉइंट, हर बार 1 पॉइंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि हर बार 1 पॉइंट बढ़ेगा। ये नहीं कि वो जंप करेगा 14 के बाद सीधे 16 पर जाए, नहीं, 14, 15, 16, हर बार 1 पॉइंट पे जाएगा। तो इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 पॉइंट, इस वाले में एक वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू दिया है उस वैल्यू पे जंप करता है। और इसी तरह से इसका हो जाएगा कि डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 पॉइंट, इससे भी डिक्रीज होगा। कंट्रोल प्लस ये करेंगे तो बड़ा कोष्टक ओपन का ये हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला, हाँ ये आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब देखो बहुत छोटी चीज, जो प्रीवियस सीबीसीटी एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था ये। अच्छा ये क्या चीज है, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके टेस्ट का बैकग्राउंड कलर कर देते हैं क्या, ये टेस्ट हाईलाइट कलर कौन सा है, येलो, पीला कलर, और
टेस्ट का फोंट कलर यानी कि टेस्ट का कलर यानी कि फोंट का कलर कौन सा कर दिया हमने, रेड। तो यहां पर कहेंगे कि टेस्ट हाईलाइट कलर, ये हाँ येलो वाला चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो टेस्ट हाईलाइट कलर यानी कि टेस्ट का बैकग्राउंड जो कलर होता है वो टेस्ट हाईलाइट कलर होता है, और जो लिखा हुआ शब्द है वो टेस्ट का कलर यानी कि फोंट का कलर है। तो प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा था कि MS वर्ड में टेस्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है, ये ठीक है ना। तो टेस्ट हाईलाइट कलर की संख्या कितनी होती है, 15। गिन लीजिए 5 तिहाई 15 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि MS वर्ड में पहला टेस्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है, तो कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली पूछता है कि अगर सामने वाला कंप्यूटर ओपन किया होगा, यूज किया होगा, वर्ड यूज करता होगा, आता होगा, तब वो प्रैक्टिकली बता देगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पूछता है कि MS वर्ड में टेस्ट हाईलाइट कलरों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है। और पहला टेस्ट हाईलाइट कलर कौन सा होता है, येलो, और लास्ट ब्लैक। लास्ट नहीं पूछा था फर्स्ट वाला ही, ठीक है ना। हाँ यह पूछ सकता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपको टेस्ट हाईलाइट कलर जो येलो कलर किए हो उसको हटाना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, रिमूव कलर कि नो कलर कि डिसेबल कलर, तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, नो कलर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, नो कलर। अगर नहीं पता होगा तो मार देंगे क्या, डिसेबल कलर कर देंगे या रिमूव कलर कर देंगे, लेकिन नो कलर दिया है। या बैक कलर ऑप्शन दे देगा, बैक कलर, बैक कर दो कलर को, तो ऐसा भी नहीं। ये हाँ स्कैप कलर कोई भी दे सकता है, एक आप राइट आंसर में से बाकी 3 गलत कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नो कलर का यूज होता है कि कोई भी अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो नो कलर कर दो, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये बन जाएगा। इसके बाद ये है टेस्ट का कलर यानी कि फोंट का कलर। तो फोंट का कलर बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जाओ और कलर जो भी आपको चूज करना है कलर चूज कर सकते हो। इसके बाद ये क्या है, इसका कहते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। तो अगर आपको कोई टेक्स्ट इफेक्ट इस पैटर्न में चाहिए तो ये टेक्स्ट पैटर्न कर लो, ऐसा इसको चाहिए हमें, इस पैटर्न में चाहिए आपको तो ये पैटर्न कर लो, है ना, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। ये टेक्स्ट इफेक्ट है। अगर आपको टेक्स्ट को स्टाइलिश लिखना है, डेकोरेटेड करना है, तो टेक्स्ट इफेक्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये हो गया है ना, फॉन्ट ग्रो करना, श्रिंक करना। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ठीक है, यहां पर ये क्या है, ये चेंज केस। चेंज केस मतलब क्या होता है, केस बदलना, यानी कि अपर केस से लोअर केस, लोअर केस से अपर केस, शब्द को छोटा करना, यानी कि कैपिटल लेटर में करना, स्मॉल लेटर में करना, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। तो चेंज केस की संख्या 5 होती है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। तो यहां पर टोगल केस का मतलब ये होता है कि जो पहला शब्द होता है क्या हो जाएगा, पहला अक्षर कैपिटल, स्मॉल बाकी कैपिटल। टोगल मतलब कि इस फॉर्मेट में जैसे ये लिखा हुआ टोगल ना, TOGGLE, और केस का पहला C स्मॉल फिर बाकी कैपिटल, तो इस फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए होता है तो हम टोगल केस का यूज करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस केस मतलब ये होता है कि सेंटेंस का पहला अक्षर क्या होता है, पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी फिर स्मॉल में होता है, ठीक है ना, फुल स्टॉप के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सेंटेंस जो आप लिखते हो प्रॉपर तरीके से तो सेंटेंस केस का यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी वर्तमान में ये हमारा जो चल रहा है तो ये कौन सा केस में चल रहा है, ये सेंटेंस केस में चल रहा है, ठीक है ना। अब ये लोअर केस में क्या होता है कि सभी सेंटेंस को लोअर कर दो, स्मॉल में कर दो, लोअर केस में कर दो। अभी देखो ओ भी स्मॉल में हो गया, कि पूरे यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्मॉल में हो गए हैं। अगर आपको किस में चाहिए कैपिटल, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब कि अपर केस में कर दो। ये है क्या है, अपर केस में क्या होता है कि पूरे शब्द क्या हो जाते हैं, कैपिटल में हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर क्या दिया है, ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि प्रत्येक वर्ड, जैसे कि ये भी हो गया ना, ये भी हो गया, प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर, पहला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल। ये भी कैपिटल, 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 ये भी कैपिटल। तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं हम यहाँ पे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। टोगल केस बता ही दिया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कौन कौन से चेंज केस ऑप्शन होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं याद रखिए। यहां पर चेंज केस में ऑप्शन होता है
सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है, आपको शॉर्टकट की भी याद रखना है। अगर आपको कैपिटल में करना है, ऑल कैप्स, ऑल कैपिटल, तो शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस, हमने अभी जितना सेलेक्ट किया है उतना बस हुआ है, शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, ऑल कैपिटल, और शिफ्ट प्लस F3 से भी क्या हो जाएगा, ऑल स्मॉल, शिफ्ट प्लस F3 से क्या हो जाएगा, ऑल कैपिटल, शिफ्ट प्लस F3 से क्या होगा, ऑल स्मॉल, उसी से कैपिटल होगा, उसी से स्मॉल होगा। एक शॉर्टकट की और है, उसको कहते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए करने से क्या होता है, ऑल कैपिटल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर शॉर्टकट की लिख लीजिए, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, ऑल कैपिटल। हाँ, चेंज केस यहां पे कर दो, चेंज केस कैपिटल टू स्मॉल। ठीक है, चेंज हाँ, चेंज केस, चेंज केस स्मॉल टू कैपिटल लेटर। ठीक है ना, ये यहां पर एक और होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, सेम यूज होता है इसका भी। ठीक है, दोनों का यूज, कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल। ठीक है ना, स्मॉल टू कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, वाइस वर्सा। ठीक है ना, ये यूज कर सकते हैं। और रुकिए रुकिए, बस 2 मिनट और। ठीक है ना, ये कम से कम फोन टाइप तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आधे अधूरे में नहीं। यहाँ पे देखिए, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, अभी इसकी फॉर्मेटिंग क्या है कि बोल्ड है और इटैलिक है, अंडरलाइन है और ग्रीन कलर से है, हमें बिल्कुल नॉर्मल कर देना है। तो क्या यानी कि क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से जो फॉर्मेटिंग आपने किया था, रंग रूप आकार किया था ना फॉर्मेटिंग, उस सब वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस स्पेस बटन। ठीक है ना, ये तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। ये फोंट ग्रुप हो गया है, फोंट ग्रुप के सभी बन जाएंगे, सभी शॉर्टकट की भी बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फोंट में और सारी चीजें हैं अभी। अगर हम फोंट डायलॉग बॉक्स खोलेंगे, अभी फोंट डायलॉग बॉक्स पूरा कहाँ हुआ है, बहुत सारी चीजें अभी इसमें हैं, बहुत सारी शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है ना, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। ओके।